हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म में हम आप लोगों को जो टॉपिक कवर किए हैं उसमें है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स इट रिफर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या पाई बॉन्ड्स या मल्टीपल बॉन्ड्स में ये रिप्रेजेंट करता है। जिस तरीके से मेसोमेरिक इफेक्ट का अफेक्ट पाई मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स में होता था, उसी तरीके से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मल्टीपल बॉन्ड में ये होता है। आइए देखते हैं इसमें क्या। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स इट रिफर्स द पोलैरिटी। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स पोलैरिटी एग्जर्ट करता है, वो भी मल्टीपल बॉन्ड। अगर हम एग्जाम्पल के लिए एक कंपाउंड हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड चूज किया है, जिसमें एक कंपाउंड हमने लिया है ए और बी, इसके बीच में ये जो है पाई बॉन्ड्स है। हमने बोला है कि मल्टीपल बॉन्ड्स में पाई बॉन्ड्स का होना कंपलसरी है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जब ये पाई बॉन्ड्स किसी रिएजेंट के टच में आता है, वो रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। तो ये रिएजेंट ई प्लस, इसको हम रिएजेंट, एक कंपाउंड था ए एंड बी, इसके बीच में पाई बॉन्ड्स था। पाई बॉन्ड्स को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स रिप्रेजेंट करने के लिए एक रिएजेंट के प्रेजेंस में इसका पाई इलेक्ट्रॉन्स ये एक एटम से दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट कर जाता है। इधर अगर ये इलेक्ट्रोफाइल्स नियर अबाउट बी एटम्स के पास है, तो ये एक पाई इलेक्ट्रॉन्स बी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इसमें एक पोलैरिटी डेवलप होती है, इसमें ए प्लस बी माइनस। ये ऐसा क्यों हुआ है? इसलिए ऐसा हुआ है कि जब ये रिएजेंट पॉजिटिव चार्ज बी के पास में था, तो ये पोलैरिटी डेवलप हुआ है और ए का पाई इलेक्ट्रॉन बी के पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया है, डोनेट कर दिया है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स दे दिया है उसको पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन ले लिया है इसको नेगेटिव चार्ज। ये इस तरीके से कंपाउंड्स तभी हमें प्राप्त होंगे, तभी हमें मिलेंगे जब किसी इलेक्ट्रोफाइल्स का प्रेजेंस हो। अब ये तो जनरल एग्जांपल था, अभी हम आप लोगों को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एग्जांपल देने वाले हैं। आइए देखते हैं। आप हमने एथिलीन लिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये एथिलीन मॉलिक्यूल्स है, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसमें आप देखेंगे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड्स हैं। ये इस पाई बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसको पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और इस बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं। अब ये रिएजेंट्स ऐसे मॉलिक्यूल रहेगा तो ये सच रहेगा जब ये किसी से रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये टॉपिक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म में भाग लेगा। जब ये आप किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये किसी कंपाउंड, किसी मॉलिक्यूल, किसी एटम से रिएक्ट करेगा। इसमें रिएक्शन क्या है? प्लस इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस। जिस तरीके से हमने ए बी को जनरल एग्जांपल लिया था, उसी तरीके से आप एथिलीन मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके हम आपको दिखाएंगे कि जब पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर इसको हम
ब्रॉड रूप पे देखेंगे, ब्रॉड स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे तो सी डब्ल्यू सिंगल बॉन्ड सी, लेकिन जब पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होता है तो ये इस तरीके से रहता है। अभी ये क्या है, एक पाई इलेक्ट्रॉन्स का 1/2, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का 1/2, दोनों मिलके 1 पाई इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। एक पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, दोनों मिला के एक बॉन्ड बनाए हुए जो कि पाई बॉन्ड है। ये क्या क्या करता है कि इसका डिस्टरबेंस हो जाता है, फिर ये इस तरीके से हो जाएगा CH2 प्लस। क्यों प्लस हुआ? क्योंकि इसका पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गया है। फिर ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा, ये यहाँ माइनस चार्ज हो जाएगा। माइनस चार्ज होने के लिए ये हमारा यहाँ पॉजिटिव, अब इस केस में देखेंगे ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ये निगेटिव अलग इलेक्ट्रोफाइल के पास में आएगा तो आप इसको ई, यही जो इलेक्ट्रोफाइल है प्लस, ये इसको खींच लिया है। कहने का मतलब इस पाई बॉन्ड को इस कार्बन की तरफ खींच लिया है। क्यों खींच लिया है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन के ये उसी को खोजने की कोशिश करेगा, खोजेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, कहाँ से मिलेगा? ये पाई बॉन्ड को। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके टच में आता है तो यहाँ निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर यही इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पे आएगा तो जस्ट लाइक एज ए रिवर्स हो जाएगा, और ये आप सेकंड स्टेप हो जाएगा कि आप यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये तात्पर्य निकलता है कि ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड करता है। ये इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है कि इस क्राइटेरिया में ये हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरीके से देखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव। ये क्या है? इसमें पोलैरिटी डेवलप हो रही है। पोलैरिटी डेवलप होने का मतलब है एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ निगेटिव चार्ज, इसी के बीच में पोलैरिटी डेवलप हो रही है। और ये पोलैरिटी डेवलप हो रही है इसलिए हो रही है कि ये इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में हुआ है, इसीलिए ये टेम्पोररी पोलैरिटी डेवलप करता है। और ये टेम्पोररी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है किसी मल्टीपल बॉन्ड ऑफ कार्बनिक कंपाउंड में, जिसमें अगर इसका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का प्रभाव खत्म हो जाएगा तो ये पोलैरिटी नहीं डेवलप होगी, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन का, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, नहीं तो कोई पोलैरिटी डेवलप होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।